बीजेपी महाचोर है तो आप भी चोर हैं, दोनों चोर हैं। एक गंगूराम, एक तेलीराम, एक जो है मान सिंह, एक खान सिंह, ये सब डाकू और चोरों का ग्रुप है। अगर बीजेपी ये कर रही है, वो अगर बड़ा चोर है तो क्या कांग्रेस चोर नहीं? क्यों वो शिमला में सुखो सरकार किसकी है? कांग्रेस की है, हिमाचल की। तो शिमला में वो मस्जिद को क्यों तोड़वा दिया? आपने जो है 75 घर महबूब नगर में, हैदराबाद में, तेलंगाना आपकी सरकार है, आपने वहां बुलडोजर क्यों चलवा दिया? आपने अयोध्या की ताला कौन खुलवाया था? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। आज ये कहते हैं कि मैं सेकुलर देश हूं। कांग्रेस के रिजम में सबसे ज्यादा जो है दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम हुआ, और ये मोहब्बत की दुकान खोल रहे। तो मोहब्बत की दुकान में सेकुलर की सामान तो रखिए। आप जो है सबके साथ समान और इज्जत के साथ बात तो रखिए। राहुल जी को कहा पप्पू, अब फिर साहबजादा बने, फिर जो है रायजादा बने, फिर कहें कि थोड़ा परिपक्व हो गए हैं। चलिए, एक बंदा हो गया, लेकिन आपकी तमाम कांग्रेस जो 70 साल शासन किया, आपने जनता को क्या दिया? थोड़ा बहुत काम किया, चूंकि सत्ता में थे, आपने सत्ता भोगा। आपने कहा मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मेरे पास तो 40,000 रुपया भी नहीं है। जब आप नॉमिनेशन कराते हैं तो आप कहते हैं 40,000 मेरे पास है, ना मेरे पास कार है, ना मेरे पास बंगला है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार, चेहरे का प्रचार, ये जो पूरा काफला, ये गाड़ियों की काफला कहां से आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी महाचोर है तो आप भी चोर हैं, दोनों चोर हैं। एक गंगूराम, एक तेलीराम, एक जो है मान सिंह, एक खान सिंह, ये सब डाकू और चोरों का ग्रुप। देखिए, ये सब जो विनेश फोगाट जा रहे हैं, राजेंद्र गौतम जा रहे हैं, बाकी जा रहे हैं, ये सब लोभी लालची लोग सत्ता और सीट के लिए जा रहे हैं। इनको सीट चाहिए, इनको कोई भी आदर्श से, कोई भी समाज से, कोई भी देश से कोई मतलब नहीं है। बहाने वो मेरी, ठीक है, वो कहीं नहीं गई थी, आज कांग्रेस में गई है। लेकिन मेरा कहना है कि जो लोग सेकुलर हैं, जो देश और किसानों को गाली दिया, जिसने जवानों को गाली दिया, जिसने हमारे खिलाड़ियों को गाली दिया, जिसने हमारे EPS 95 का जो है पेमेंट नहीं दे रहे, जिसने कांग्रेस के वक्त में हमारा जो है सहारा का केस चल रहा था, सहारा का निवेशक को पैसा नहीं मिला, तो हम कहना चाहते हैं कि आज लोग जो जिस तरह से दल बदलू, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, बाढ़ लगा हुआ है, बाढ़ चल रहा है, हंगामा चल रहा है, तब दुआ का कहना है कि इस तरह से 10-12 जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, कंपनियां हैं, ये सब खाओ पकाओ लोग हैं, ये डाकू का टीम है। इन सब को छोड़ना पड़ेगा और मानवता के आधार पर सही रास्ते पे आकर के हमें क्या करना है? तो ANP अहरा नेशनल पार्टी के साथ मानवता के आधार पे, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी दुआ की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी 2009 में बनाई गई और कहा गया कि यहाँ पे हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, नहीं करेंगे, चल अचल संपत्ति जब्त होगी, मेरी सदस्यता खत्म होगी, पार्टी की सदस्यता खत्म होगी। तो जितने भी चोर उचक्के डाकू टाइप के जो लोग हैं, छोटे भैया हैं, जो जंतर मंतर पे, अन्य जगहों पे, दलित के नाम पे, शोषित के नाम पे, OBC के नाम पे नेतागिरी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मुझे पार्टी में जगह मिल जाए। वो ANP में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो सब लूटना चाहते हैं, वो सब भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज चाहे वो बीजेपी हो, तो बीजेपी में कितने लोग, कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए। जब बीजेपी देख रही है कि मैं हार रहा हूं, तो वो सब उठ करके कांग्रेस में आ जाते हैं। तो एक ही ताली के छठे, कोई इधर कोई उधर। जनता बेबस है, जनता भोली है, जनता सीधी है। विनेश फोगाट पहले से कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस की वजह से। देखिए, विनेश फोगाट एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, किसी पार्टी से उसका लेना देना नहीं था। धरना दिए थे, क्या बात है। तभी तो कहा ब्रिजभूषण ने कि ये अब खुल गया सामने पिटारा, कि ये जो धरना था जंतर मंतर पे, ये कांग्रेस का प्रायोजित धरना था, उसने सपोर्ट किया था, और इसीलिए कांग्रेसी वहां पे विजिट कर रहे थे, वो जा रहे थे और लोग जा रहे थे। लेकिन वो सामाजिक धरना था, अब वो राजनीतिक नाम दे दिया कि नहीं गया। अब क्या भाई, ये तो ये था और ये था। मेरा कहना है कि अगर
आप देश सेवा करना चाहते हैं, हम अगर खिलाड़ी हैं, हम एक आर्टिस्ट हैं, हम अगर फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन हैं, तो हमारा वो जो रोल है वो ईमानदारी के साथ करें। मैं डॉक्टर दुआ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का सदस्य हूँ। मैं मानवता के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा हूँ। फिर हमसे सवाल भी पूछा जाता है कि जब आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी क्यों? तो हमने उसी संस्था का अहरा नेशनल पार्टी बनाया कि जो सत्ता में जाकर के मानवीय मूल्यों को बचाएगा, जो हमारा लोकतंत्र को बचाएगा, जो संविधान को बचाएगा, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा एक ही काम है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, वो एक ही काम है, हम अलग नहीं हैं। हमें जो बाबा अंबेडकर ने कहा, काशीराम ने कहा, कर्पूरी ठाकुर ने कहा, लोहिया ने कहा, पेरियार ने कहा, अगर आप व्यवस्था में आप अमूल चूक परिवर्तन और अपना सत्ता और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको सत्ता में जाना होगा। मैं वही काम कर रहा हूं। तो अहरा नेशनल पार्टी वो विशुद्ध है, मानवीय मूल्यों पे है, लेकिन जो लोग चतुर चालाक चोर उचक्के हैं, जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जो देश को लूटना चाहते हैं, वो अहरा के पास नहीं आते, या अहरा के पास उनका दरवाजा नहीं है। वो उन तरफ जाते हैं जहां चोरों की मंडली।